हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉलर और आ गया हूं मैं एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो मेरी एक क्रश थी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, उसके लिए बना रहा हूं। वो बात अलग है कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कहते नहीं कि लव एंड फर्स्ट साइट हो गया, और तुम्हारा भाई उससे बात करने के मौके ढूंढता था। और जब भी वो मुस्कुरा के बात करती, तुम्हारा भाई एकदम चौड़ में आ जाता कि बस भाई अब तो ऐसे प्रपोज करना ही है। और जैसे ही वो आंखों में देखती थी, तुम्हारे भटकी भाई की फटके चार हो जाती और पूरी टाँटाएँ फिस शांति से बैठ जाए। तुम्हारे भाई की हालत वैसी हो जाती जैसे पहले दिन शहर में मिलती है और आदमी पूरी चौड़ में होता है कि आज तो पूरी मार्केट खरीद के रख लूँगा। जैसे ही शॉपिंग मॉल में गया और प्राइस देख के तुम भाई की जैसे हवा निकल जाती है, वैसी मेरी हालत हो गई थी। खुद सोच लो, तुम्हारा भाई उससे 2 साल तक क्लास में बात करता रहा, पर कभी उससे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो डर लगता था कि वो बोलना भी बंद ना कर दे अगर प्रपोज किया तो। और फिर आ गया मेरा जानी दुश्मन, लॉकडाउन। पिछली बार पिटाई लगी थी, अकबाल जो लड़की पसंद थी वो छूट गई। लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद जब मैं स्कूल में गया और ना का बातचीत हुई, दोस्तों से पता चला उससे मैं पसंद करता था जिस लड़की को, उसका बॉयफ्रेंड है। अब मेरी देखो हालत, लड़की पसंद है, उसका बॉयफ्रेंड उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है। अब मेरी हालत ऐसी है कि थूक लगाए आंसू ना आए। अब मैं इसलिए खुश हूँ कि उसे वो लड़का पसंद है। अच्छा था वो लड़का, मेरी तरह ककड़ी नहीं था। उसकी अच्छी खासी मसल्स थी, जिम में जाता था, कमाता भी था, और मैं कंगाल इंसान, भिखारी भी मुझे भीख दे के चले जाते थे। तो फिर तुम्हारे भाई ने मान लिया कि उसके नसीब में नहीं थी। तो फिर तुम्हारे भाई ने सोचा कि इसके साथ मेरी लव स्टोरी तो सही नहीं, तो इसके मज़े ही लेते हैं, पूरी क्लास के साथ उसके मज़े लेते। उसे चढ़ा देते हम। उसका बॉयफ्रेंड का नाम मोहित था, तो हम उनके साथ बात करती थी, हम लोग चढ़ाते थे, पर मोहित नाम नहीं लेते थे उसे। वो मना करती थी कि उसका नाम मत लो करो। तो हम लोग उसे शिवम बनाने लगे। कहते थे अरे यार वो शिवम आइसक्रीम वाला यार, बस आइसक्रीम ले लें चलो। उसे हम लोग उसकी टांग खींचते थे, बहुत टांग खींचते थे उसकी। फिर पेपरों के टाइम पे पेपर देव के 8 क्लास में था, फिर मैं दूसरे स्कूल चला गया और वो भी दूसरे स्कूल चली गई। फिर यही कुछ 6-7 महीनों बाद हम लोग फिर मिले कोचिंग में। एक ही टीचर के पास उन्होंने कोचिंग लगवाई थी। फिर बाद में पता चला कि उस लड़के के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। रास नहीं जमा तो एक दूसरे के साथ दोनों को, तो छोड़ दिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई अब तो मेरा मौका आ ही गया है, अब तो तुम्हारा भाई बाजी मार ही जाएगा। फिर उससे बातचीत चली, बस गाड़ी ट्रैक पे पहुंची जाती, वो कुछ दिनों के लिए बात चली गई। तुम्हारे भाई जैसी किस्मत किसी और की होगी, बस लड़की को प्रपोज करने चला, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बाद में पता चली उसने वो कोचिंग छोड़ दी, किसी और के पास जाने लगी थी। अब लो क्या कह सकते हैं। फिर एक टाइम कॉलेज फंक्शन था उसके स्कूल में, वहाँ पे सब स्कूल के बच्चे जा रहे थे दूसरे स्कूलों के, तो मैं भी गया था। तब वहाँ पे एनसीसी की ड्रेस में उसे देखा था, उसने एनसीसी ली थी और मैंने नहीं ली थी। मुझे बीमारी थी, एक पैरों में दिक्कत थी, नसें ज़्यादा फूलती थी, इसलिए एनसीसी में नहीं ले सकता था, तो मैंने नहीं ली थी। तो फिर भाई वही होता है, हाय हेलो दोस्ती वास्ती, भाई हाय हेलो बोली और भाई चलते चलो। उसके बाद फिर बातचीत नहीं हुई, फिर किस्सा ख़त्म पूरी तरीक़े से। हमारे भाई की सैड लव स्टोरी थी, पहला क्रश था, उसके बाद आज तक एक भी लौंडिया नहीं देखी, उसके बाद कभी ट्राई भी नहीं किया। डर था भाई कि कहीं फिर भी उसी जैसी हालत ना हो जाए। आज तक तुम्हारा भाई सिंगल है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है।